वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिहि फमन लम यस्तति फबिलिसानिहि वमन लम यस्तति फबिक़ल्बिहि वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर किस्म की तारीफ, हम्द, सना, किब्रियाई, बड़ाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसके फज़ल व करम से हम और आप इत्मीनान की और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दरूद व सलाम हो तमाम अनबिया किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने लोगों को अखलाक का पैकर बनाया, जिन्होंने इंसानियत को रुश्द व हिदायत की तालीम दी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मोहतरम सामीन, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर एक इल्मी दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, और हमारा दौर तरक्की पजीर दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इंसान ने अपने इल्म की बुनियाद पर बहुत तरक्की कर ली है। आसमानों में परिंदों की तरह आज इंसान उड़ रहा है, समंदर में मछलियों की तरह तैर रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज का इंसान जमीन पर रह के इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना उसको नहीं आ रहा है। इल्मी एतबार से बहुत उसने तरक्की कर ली, आला से आला डिग्रियां उसके पास हैं, ढेर सारी दौलत उसके पास है। और अफसोस की बात है कि आज इस इल्मी दौर में हम एक लफ्ज बार बार हमारे समाज के पर्दों से टकरा रहा है, हमको सुनने में आ रहा है, और वो है कि फलां शख्स फलां का अनभक्त है, फलां शख्स फलां का अनभक्त है। यानी फलां आदमी फलां शख्स की पैरवी करने में वो इतना मुनहमिक हो गया है कि हलाल हराम की तमीज किए बिना, सच और झूठ को पहचाने बिना, अपने आका अपने मालिक की जी हुजूरी में और अपने आकाओं को खुश करने में ऐसा लगा हुआ है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इंसान बिल्कुल बहाइम की तरह बस उसके पीछे चला जा रहा है। अनभक्ति करना, चापलूसी करना, तमल्लुक करना, जी हुजूरी करना आज लोगों का शेवा बनता जा रहा है। हम बचपन में जब कहानियां पढ़ते थे तो हमें हैरत होती थी कि कैसे लोग किसी की अनभक्ति में, किसी की खुशामद करने में, किसी की चापलूसी करने में इतना अखलाक से गिर सकते हैं कि वो शरीयत की तालीमात का गोया नौज़बिल्लाह एक तरह से मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज हम बड़े होने के बाद आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं अच्छे खासे लोग जो तालीम याफ्ता हैं और अच्छे भले लोग जो बड़ी दौलत रखने वाले हैं, वो भी किसी की जी हुजूरी में, किसी की खुशामद में और किसी की अनभक्ति में ऐसे लगे हुए हैं कि गोया वो एक चौपाए की तरह उनके पीछे अपने गले में उनकी मोहब्बत का पट्टा डालकर गोया एक जानवर की तरह उनके पीछे जा रहे हैं। अफसोस की बात है, मुझे इन हालात को देखकर गालिब का वो शेर याद आता है। गालिब एक बहुत बड़े शायर हैं। वो कहते हैं,
बना है शाह का मुसाहिब, बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतरा था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब के दौर के बड़े शायर थे जिनका नाम इब्राहिम ज़ौक़ था, बहुत बड़े शायर थे इब्राहिम ज़ौक़ भी, और वो बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ रहा करते थे, शाही घराने में रहा करते थे। तो एक बार बतौर मजाक के गालिब ने उनको देखकर एक तंज मारा, कहा बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। यानी जो सल्तनत के हुक्मरान हैं उनके करीब रहकर बाज लोग तुम तराक अंदाज में और फखरी अंदाज में घूमते हैं। आज ये दौर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने बेहतरीन कायदा आपने बतलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला फज़्ल लिअरबईन अला अजमीन वला लिअजमीन अला अरबीन इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह के नबी कहते हैं सुनो, किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर या किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं है। कोई शख्स इस बात पर ना इतराए, ना फख्र करे कि मैं अरब का रहने वाला हूं, मैं अरबी जुबान बोलने वाला हूं, तो मुझे फौकियत है, फजीलत है। ऐसा इस बात पर किसी को इतराना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत का कोई भी शख्स चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रहता हो, चाहे मशरिक का हो या मगरिब का हो, शुमाल का हो या जुनूब का हो, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी उम्मत के किसी फर्द को किसी दूसरे फर्द पर कोई फजीलत नहीं है। हां, अगर फजीलत है तो वो किस बुनियाद पर है? वह तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी ने कहा चाहे वह शख्स मक्का का रहने वाला हो या मदीना का रहने वाला हो या दुनिया में अफ्रीका का रहने वाला हो या दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला क्यों ना हो, जितना ज्यादा उसके अंदर अल्लाह का डर रहेगा, जितना ज्यादा वो अल्लाह ताला और रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, उसी कदर उसकी इज्जत अल्लाह ताला की निगाह में होगी। और एक हदीस में आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह के नबी कहते हैं सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता कि तुम किस मुल्क के रहने वाले हो। अल्लाह ताला तुम्हारी ना शक्लों को देखते हैं। अल्लाह ताला ये नहीं देखते कि मेरा फला बंदा गोरा है या फला बंदा काला है या मेरा फला बंदा मोटा है या मालदार है या फला बंदा गरीब है। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला ये चीजें नहीं देखते। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला मेरी उम्मत के कपड़ों को नहीं देखते, ना उनकी शक्ल सूरत को देखते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दिलों को देखते हैं और उनके आमाल को देखते हैं कि किस कदर बंदा अल्लाह ताला को महज राजी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए वो नेक काम कर रहा है या दुनिया वालों को खुश करने के लिए कर रहा है। मोहतरम सामीन, इस्लाम ये पैगाम सिखाता है कि हम खालिस अच्छी नीयत के साथ अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदारी करें और दौलत की बुनियाद पर या हसब नसब की बुनियाद पर या दोस्ती की बुनियाद पर बेजा जुल्म ज्यादती से अपने आप को बचाया कर। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं गरीबों पर जुल्म हो रहा है, बेवाओं को सताया जाता है, यतीमों को परेशान किया जाता है, और खासकर लोग अगर ओहदे पर फाइज हों तो अपने ओहदे का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके गरीबों को परेशान करके उनको सताना उनका अखलाकी सेवा बन गया। मोहतरम सामीन, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी ताकत किसकी है? वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की। हमारे लिए होश में आने के लिए इतनी बात काफी है कि हम नहीं जानते कि हमारी मौत कब आएगी।
हमें नहीं मालूम कि मुसीबतें कब आएंगी, हादिसात कब हो जाएंगे, बीमारियां कब आएंगी और हमारी मौत कब आएगी, हम नहीं जानते। इतनी बात हमें होश में लाने के लिए काफी है। इन सारी चीजों का इल्म किसके पास है? अल्लाह तबारक व तआला के पास। इंसान अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी ताकत के सामने बहुत कमजोर है, आजीज है, लाचार है। तो हमें किस बात का घमंड है, हमें किस बात का फख्र है? आप देखते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बच्चों को मौत आती है, नौजवानों को मौत आती है, बूढ़ों को मौत आती है। तो हमें किस बात का घमंड है? दौलत का घमंड है, या जवानी का घमंड है, या हमको अपनी ताकत का घमंड है? हालांकि तारीख गवाह है कि दुनिया में एक से एक ताकतवर दुनिया में आए और चले गए, एक से एक मालदार लोग दुनिया में आए और चले गए, मगर जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हुए अपनी ताकत का और अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में अल्लाह ताला ने उनको दर्दनाक अजाब से हमकिनार किया। ऐसे बेशुमार वाक़ियात। मोहतरम सामीन, तो कहने का मकसद यह है कि दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी ताकत किसकी है? कौन सी जात रहने वाली है हमेशा? वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। हमको अपनी हद में, अपनी औकात में हमको रहना चाहिए और अल्लाह ताला से डरते हुए अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से अपने आप को हमें बचाना चाहिए। हम नहीं जानते कि यहां से उठने के बाद, नमाज पढ़कर बाहर जाने के बाद हमारे साथ क्या वाक़यात पेश आएंगे, हम नहीं जानते। इल्म गैब अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि हम पर आगे चलकर क्या हादिसात होने वाले हैं, या हमको कुछ फायदा होने वाला है, या हमारी मौत कब आएगी। ये सारा इल्म अल्लाह ताला के पास है, हम नहीं जानते। लिहाजा इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। मैं तो कहूंगा हमको अपनी औकात में रहना चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला से डरते हुए रब के हुजूर दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तू ही खालिक है, तू ही माबूद है, तू ही मसजूद है, सबसे बड़ी ताकत तेरी है, दुनिया में हो या आखिरत में है, तू ही बादशाह है, तू ही फैसले करने वाला है, तू ही रोजी देने वाला है, तू ही मौत देने वाला है, तू ही बचाने वाला है। अल्लाह हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हमारी गलतियों को माफ फरमा, हमारी खताओं को तू दरगुजर फरमा और हमको अपने हद में रहते हुए अल्लाह और तेरे फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा। यह इंसान को हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, अपनी भलाई के लिए, हिदायत के लिए और इताअत और फरमा बरदारी करने के लिए हमेशा अल्लाह ताला के दरबार में इंसान को दुआ करते रहना चाहिए। वरना जैसा कि मैंने कहा, बड़े से बड़े हुक्मरान आए और चले गए। मैं आपको बताता चलूं, हारून रशीद मुसलमानों का बहुत बड़ा बादशाह था। हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह, इतनी बड़ी हुकूमत हारून रशीद की थी कि वो अपने महल में खड़े होकर जब आसमान के बादल को देखता, बारिश के बादल को, तो उस बादल से मुखातब होकर कहता, अम तेरी हैसुमा तशा, या दूसरे अल्फाज में कहता, अम तेरी हैसुमा शीती फसयातीनी खिराजु। हारून रशीद आसमान के बादल को देखकर कहता था, कहे बादल, तुझे जहां बरसना है जाकर बरस जा, तुझे जहां पर बरसना है वहां पर जाकर बरस जा, तू जहां भी बरसेगा उस जमीन का अनाज मेरे पास ही आएगा। इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी हुकूमत। हारून रशीद महल में खड़े होकर आसमान को, बादल को देखकर कहता, तुझे जहां जाना है चला जा, जहां बरसना है बरस जा, वहां का पैसा, वहां का अनाज मेरे पास ही आता है। कितनी बड़ी सल्तनत। लेकिन जब हमने, मुसलमानों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके गरीबों को सताया, परेशान किया, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने धीरे धीरे सारी चीजें मुसलमानों से अल्लाह ताला ने छीन ली। अल्लाह ताला ने सारी चीजें छीन ली और आज हम जलील हो रहे हैं, मखूर हैं। आज यहूद और नसारा हमको 656 हिजरी से लेकर आज तक हमको जो है जलील और रुसवा कर रहे हैं और हम पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अखलाक का मुजाहरा करें,
आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करें और एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को सताना बंद करें और आपस में भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ रहने की कोशिश करें। जवानी है, दौलत है, ओहदा है, ये कोई काम आने वाली चीज नहीं है। कोई चीज काम आएगी तो वो सिर्फ हमारा तक़वा और हमारा अखलाक है, जो हमारे मरने के बाद भी काम आएगा। तो हमको किससे डरना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना है, क्योंकि दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी ताकत किसकी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तफसीर में आता है, आज जुमा है, सूरह कहफ की आप तफसीर पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि मक्का के मुशरिकीन चंद सवालात लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने सवाल किया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, लिहाजा हम आपके पास 3 सवालात लेकर आए हैं। अगर आप हमारे इन 3 सवालात के जवाब देंगे तो हम आपको नबी रसूल मानने के लिए तैयार। तो आपने पूछा क्या सवालात हैं? उन्होंने पूछा आप बताएं, जुल्करनैन कौन बादशाह था? जुल्करनैन कौन बादशाह था? वो दुनिया में कब आया? उसने क्या कारनामा अंजाम दिया? दूसरा सवाल था, असहाबे कहफ कौन लोग हैं? गार वाले कौन लोग हैं? तीसरा सवाल था कि रूह की हकीकत क्या है? मरने के बाद इंसान की रूह कहां जाती है, क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास रोजाना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया करते थे, तो आपने कह दिया कि मैं तुम्हारे इन 3 सवालात के जवाबात मैं कल दूंगा। आपने कह दिया और आप इंशाअल्लाह कहना आप भूल गए। इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह की मदद हुई, अल्लाह ताला की नुसरत हुई तो ये काम हम कर सकते हैं। बिना अल्लाह ताला की मर्जी के हम ये काम नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी इंशाअल्लाह कहना आप भूल गए। हदीस में आता है अल्लाह ताला को यह बात नापसंद लगी तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपके पास जाने से अल्लाह ताला ने रोक लिया अल्लाह ताला ने। वो लोग दूसरे दिन आए, उन्होंने मुतालबा किया, कहा अल्लाह के नबी बताइए, आपने वक्त मांगा था, बताइए। अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल नहीं आए थे जिससे आपको पता नहीं चल सका, तो आपने उनसे और वक्त मांगा। अल्लाह के नबी परेशान होने लगे कि जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, 15 दिन का अरसा गुजर गया, 15 दिन गुजर गए, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए। अल्लाह के नबी बेइंतहा परेशान होने लगे, फिक्र करने लगे कि जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे हैं। जब अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगे, गमज़दा होने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कहफ देकर और दूसरी आयतें देकर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ताकीद की। अल्लाह ने तमाम सवालात के जवाब दिए। जुल्करनैन कौन बादशाह था, रूह की हकीकत क्या है, असहाबे कहफ कौन लोग हैं, तफसील के साथ अल्लाह ताला ने जवाब देने के बाद हमारे नबी को मुखातब करके कहा, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को खुद तनबीह की, कहा ऐ अल्लाह के नबी, कोई भी काम करने से पहले आप इंशाअल्लाह जरूर कहा कर, क्योंकि दुनिया में हो या आखिरत में हो, जो कुछ काम होता है वह अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बिना कोई किसी दरख्त का पत्ता भी नहीं गिरता। लिहाजा आप हर काम करने से पहले इंशाअल्लाह आप जरूर कहा कर। आप अंदाजा लगाएं, हमारे जो नबी पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर, उनको अल्लाह तबारक व तआला तनबीह कर रहे हैं कि हर काम करने से पहले आप इंशाअल्लाह आप जरूर कहा कर। यहां तो हमारे नबी को तनबीह की गई। और तो और अहादीस में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने तनबीह की। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 70 बीवियां थी और बाज़ रिवायत में आता है कि 100 बीवियां थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार कह दिया कि मेरी 70 बीवियां हैं, 70 बीवियों से मुझे 70 बेटे पैदा होंगे और 70 बेटों को लेकर मैं दीन का काम करूंगा। और वो भी उन्होंने भी इंशाअल्लाह उन्होंने नहीं कहा, इंशाअल्लाह कहना वो भूल गए। तो हदीस में आता है कि उनकी 70
बीवियों में किसी को औलाद नहीं हुई, सिर्फ एक बीवी को औलाद हुई और वो भी ऐबदार औलाद हुई, सेहतमंद बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ताकीद की गई, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम हर काम करने से पहले इंशाअल्लाह जरूर कहा करें, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बिना कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता, कोई पत्ता भी नहीं गिर सकता। लिहाजा हर काम को अल्लाह ताला की मशीयत पर छोड़ दें। इंसान अल्लाह ताला के सामने बहुत कमजोर। और तो और आपने क़यामत की निशानियां आपने सुनी होंगी कि याजूज माजूज आएंगे, फितना फसाद फैलाएंगे। उनके बारे में आप देखें, हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर दिन वो दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया में आके फसाद मचा सके, लेकिन वो दीवार टूटती नहीं, दीवार टूटती नहीं। हर दिन तोड़ने की कोशिश करते हैं, आधी तोड़ देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है, तो वो कहते हैं चलो आज हमने इतनी दीवार तोड़ दी, अब वापस चलते हैं, कल आएंगे और बकिया दीवार को हम तोड़ देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं जब तक उनकी जुबानों से इंशाअल्लाह नहीं निकलेगा वो दीवार नहीं टूटेगी। वो दोबारा आएंगे दीवार तोड़ने के लिए, तो वो देखेंगे दीवार फिर से अपनी असली हालत पर उसी तरह मोटी खड़ी रहेगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं जब तक वो इंशाअल्लाह नहीं कहेंगे तब तक वो दीवार नहीं टूटेगी। और अल्लाह के नबी कहते हैं कि कुर्बे क़यामत उनकी जुबानों से इंशाअल्लाह निकलेगा, वो कहेंगे चलो आज हमने इतनी दीवार तोड़ दी, वापस चलते हैं, कल इंशाअल्लाह आकर हम बकिया दीवार को तोड़ देंगे, तो उसके बाद वो दीवार टूटेगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि याजूज माजूज हो या सुलेमान अलैहिस्सलाम हो या हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबरों को भी ताकीद की गई कि हर काम करने से पहले आप इंशाअल्लाह आप जरूर कहा करें, क्योंकि दुनिया में और आखिरत में जो कुछ होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बिना कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया अगर मिल जाए अल्लाह ताला की नाफरमानी करे तो अल्लाह ताला की वहदानियत में कमी वाक़ई नहीं होगी, और पूरी दुनिया में मिलकर अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह ताला की ताकत में कोई ज्यादती नहीं होगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं इंसान बहुत कमजोर है, आजीज है, लाचार है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम अपनी हद में रहें, अपनी जो है हुदूद में रहकर अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाएं और हमेशा दुआ करें, हिदायत की दुआ करें, अच्छे अखलाक को अपनाने की दुआ करें, और अपनी ताकत का, अपने ओहदे का, अपने मनसब का, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करके अपने किसी मुसलमान भाई को परेशान करने से अपने आप को बचाएं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ू दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाहि हिजाब। अल्लाह के नबी कहते हैं देखो हमेशा अपने आप को जुल्म और ज्यादती करने से अपने आप को बचाओ, क्योंकि अगर कोई मजलूम आदमी बद्दुआ करता है तो उसकी बद्दुआ अर्श से फौरन टकरा जाती है। अल्लाह ताला मजलूम की बद्दुआ को फौरन कबूल कर लेते हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी ने कहा अपने आप को मजलूम की बद्दुआओं से अपने आप को हमेशा बचाया करो। और तो और अल्लाह के नबी ने यह भी कहा ला तज़हरु शमातत लिअख़ीका, किसी पर जुल्म करना तो दूर की बात है। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम्हारा भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए या किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसकी बीमारी को देखकर या उसकी मुसीबत को देखकर मुस्कुराना भी मत। अल्लाह के नबी ने खुश होने से, मुस्कुराने से भी अल्लाह के नबी ने मना किया है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जब हम तालीम हासिल करते हैं या हमारा तालीमी दौर है, तालीम हासिल करते हैं तो तालीम पर अमल करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। लिहाजा अपनी तालीम का, अपनी दौलत का, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके किसी को परेशान करना या किसी को सताना, किसी को तंग करना, ये सरासर ज्यादती है, ये हराम है। लिहाजा दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान व हदीस की तालीमात को समझकर इस पर अमल पैरा होने के अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मिन जुमला तमाम मुसलमानों को आपस में भाईचारा के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला रहने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला हमारे दिलों में उल्फत पैदा फरमाए, हमें एक दूसरे का एहतराम करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, जुमला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारी बहनों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और हासिदों के हसद से, फितनेबाजों की फितनों से अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।